हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन बाय अमित। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन बाय अमित में। क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर एग्जाम। तो आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है, जो अभी पीसीआई का नया इंफॉर्मेशन आया है, नया गाइडलाइंस आया है। पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का जो नया नोटिफिकेशन आया है, कब आया है? 23 सितंबर 2021 को। 2021 में जो भी एडमिशन हो रहे हैं डी फॉर्म से रिलेटेड, उनके संबंध में है ये। इसमें क्या क्या चीज़ है ये देख लीजिए। इन्होंने कहा है ऑल इंस्टीट्यूशन अप्रूव फॉर डी फार्मा कोर्स, ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स, टेक्निकल एजुकेशन एंड हेल्थ डिपार्टमेंट एंड एडमिशन मेकिंग अथॉरिटी, ऑल एग्जामिनिंग अथॉरिटी। ये सारी जगह जहाँ भी डी फॉर्म के कोर्स चल रहे हैं, उनका 2021 में जो नया सेशन स्टार्ट होगा, उनका सिलेबस पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। ये पूरा जो सिलेबस है वो पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। जो पुराना सिलेबस था, पुराना सिलेबस अगर आपको नहीं पता है तो पिछले वाली वीडियो में देख लीजिएगा। अभी नया जो सिलेबस है उस सिलेबस की हम बात करने वाले हैं। इस सिलेबस में कुछ नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं, तो उन सब्जेक्ट्स में हमें क्या पढ़ना है, और कुछ पुराने सब्जेक्ट हटाए गए हैं, रिमूव किए गए हैं। तो उनमें से जो टॉपिक्स थे वो कहाँ इंक्लूड किए हैं, कहाँ मर्ज किए गए हैं, ये सारी क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे। तो सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। आप इसी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कमेटी मेंबर्स। जो हमारे पीसीआई के कमेटी मेंबर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट नेम जो है मिस्टर बी सुरेश या डॉक्टर बी सुरेश जी का है, जो कि प्रेसिडेंट हैं फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में। सेकंड नंबर है डॉक्टर शैलेंद्र सराफ जी, जो वाइस प्रेसिडेंट है फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। ये दो नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप फार्मेसी कर रहे हैं तो। इसके बाद जितने भी नाम हैं ये सब मेंबर्स हैं फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, अलग अलग स्टेट के। ठीक है, तो ये दो नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, जहां आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो ये है पहला सेशनल एग्जामिनेशन। सेशनल एग्जामिनेशन यानी कि जो एग्ज़ाम होगा वो किस तरह से होगा, तो उसका ये पैटर्न दे रखा है, ये पैटर्न है। और इसका टाइमिंग दे रखा है 90 मिनट्स का, और टोटल मार्क्स है 40 का। ठीक है, लेकिन 40 मार्क्स को जो है इन्होंने 20 के ईच सेशन में, यानी 20 के पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। और उसका बेस्ट टू एवरेज ऑफ 20 मार्क्स, जो दो 20 के सेशन होंगे उसका जो बेस्ट एवरेज होगा वो आपका इंक्लूड किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, 4 में से 3 करने हैं, जो कि 3 क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, कंटेन करेगा। हर एक क्वेश्चन 5 नंबर, 15। शॉर्ट क्वेश्चन जो है 6 में से आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं, और वो हर 5 3 नंबर कैरी करेगा, तो 15 की ये हो गए। और थर्ड नंबर पे है ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर, यानी कि जो सिंगल नंबर है, 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, और 1 नंबर के होंगे, तो आपके टोटल ये 10। तो इनको आप अगर ऐड करेंगे तो आपके 40 मार्क्स का ही टोटल होगा। तो ये जो 10 नंबर के क्वेश्चन है ये मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, वन वर्ड हो सकते हैं, और वन स्टेटमेंट्स या सेंटेंस क्वेश्चन हो सकते हैं। ये था सेशनल मार्क्स का, जो कि 20 का होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फाइनल एग्ज़ाम या फाइनल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की बात करते हैं। तो फाइनल एग्ज़ाम जो होगा आपका वो दे रखा है 3 आवर्स का। इसमें ये पैटर्न दे रखा है एग्ज़ाम का, जो कि आपका 80 नंबर कैरी करेगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है 7 में 6 करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है 10 करने हैं 11 में से, और ऑब्जेक्टिव उसी तरह से है मल्टीपल चॉइस, फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड और वन सेंटेंस क्वेश्चन 20 नंबर्स का। ये टोटल कैरी करेगा आपका 80। तो आपका एक पार्ट यानी थ्योरी का पार्ट हो जाएगा 100, 80 इधर का और 20 वो पहले वाला सेशनल मार्क, जो कि इसमें से इंक्लूड हो रहा है। ठीक है,
तो ये 20 और ये 80 आपका 100 इंटू 2 कर लीजिए, क्योंकि ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का अगर बात करें तो टोटल 200 का आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। तो चलिए अब सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो देखिए ये है आपका डी फॉर्म पार्ट वन की बात करें तो यानी कि ये आपका डी फॉर्म फर्स्ट ईयर की बात हो रहा है। 1 ईयर 1 में ये कंप्लीट होना है। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला सब्जेक्ट दे रखा है आपका फार्मास्यूटिक्स थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। सेकंड नंबर पे है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। थर्ड नंबर पे है फार्माकोग्नोसी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। 4 नंबर की बात करें अगर हम तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। और सोशल फार्मेसी एंड प्रैक्टिकल जो है और थ्योरी दोनों। ये 5 सब्जेक्ट हैं। ये पांचवा वाला जो सब्जेक्ट है ये आपका 2 सब्जेक्ट की जगह, एक तो बायोकेमिस्ट्री जो था आपका वो बायोकेमिस्ट्री और प्लस HCP, इनको हटा करके एक ये सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी ऐड किया गया है फर्स्ट ईयर में। ये दोनों को रिमूव कर दिया गया है फर्स्ट ईयर के सिलेबस से, लेकिन इसको ऐड किया गया है आपके सेकेंड ईयर में। तो ये सब्जेक्ट आपको सेकेंड ईयर में पढ़ने को मिलेगा। और इसमें जो आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है और फार्मास्यूटिक्स है, ये जो 2 सब्जेक्ट हैं आपके, ये फर्स्ट करके था फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में सेकेंड करके था। तो इनको फर्स्ट और सेकेंड ना करके दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। तो ये सिर्फ आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर की तरफ। सेकेंड ईयर में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हैं। तो हम सेकेंड ईयर के सिलेबस को देखते हैं पहले। तो ये है आपका सेकेंड ईयर का सिलेबस पार्ट टू यानी कि 1 एकेडमिक ईयर पार्ट 2। इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो एक सब्जेक्ट है आपका फार्माकोलॉजी, दूसरा है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट और थर्ड है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। 4 नंबर पे है आपका जो नया सब्जेक्ट ऐड किया गया है फार्माकोथेराप्यूटिक्स। 5 नंबर पे है हॉस्पिटल क्लिनिकल एंड पैथोलॉजी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। और ये 6 नंबर पे फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स, जिसको हम लोग पहले ज्यूरिस्प्रूडेंस के नाम से भी जानते थे। चलिए अब इन सब्जेक्ट्स के नाम हमने देख लिए, अब इनको एक बार डीपली देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या क्या है। तो हम पहले फर्स्ट ईयर की तरफ पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर में जो पहला सब्जेक्ट है आपका फार्मास्यूटिक्स का, तो फार्मास्यूटिक्स में क्या क्या है। तो देखिए फार्मास्यूटिक्स में दिस कोर्स इज डिजाइंड टू इम्प्लांट बेसिक knowledge and skill on the art and science of formulation and dispensing different pharmaceutical dosage form। जो अलग अलग तरह की डोजेस फॉर्म है उनकी डिस्पेंसिंग फॉर्मुलेशन पढ़ना है थ्योरी में, और प्रैक्टिकल में उसको परफॉर्म करना है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड नंबर सब्जेक्ट की, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है। दिस कोर्स इज डिजाइंड टू इम्पार्ट बेसिक नॉलेज ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर, स्टोरेज कंडीशन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स सब्सटेंस जो यूज किए जा रहे हैं यूज एज ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, तो ये पढ़ना है हमको सेकंड में थ्योरी में, और इसको परफॉर्म करना है प्रैक्टिकल में। नेक्स्ट की बात करें थर्ड नंबर पे जो है आपका फार्माकोग्नोसी। दिस कोर्स इज डिजाइन टू इम्पार्ट नॉलेज ऑन द मेडिसिनल यूज ऑफ वेरियस ड्रग्स एंड नेचर ओरिजिन। ऑल्सो the course emphasizes the fundamental concept in evaluation of crude drugs, alternative system of medicine, nutraceuticals and herbal cosmetic। इसमें आपको हर्बल प्लांट्स, ये सारी चीज़ें, क्रूड ड्रग्स, ये सब पढ़ने को मिलेंगी ये, और इसका परफॉर्म प्रैक्टिकल में आपको करने को मिलेगा। नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं
जो 4 नंबर पे है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो इसमें हमें बॉडी के ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बात करनी है, उसकी होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म और होम्योस्टैटिक इम्बैलेंस के बारे में बात करनी है। ये है थ्योरी और ये प्रैक्टिकल में परफॉर्म करना है क्योंकि इसका प्रैक्टिकल भी इंक्लूड है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें, ये ऐड किया गया है नया सोशल फार्मेसी। इसमें क्या ऐड किया गया है सोशल फार्मेसी में, देखिए दिस कोर्स इज डिजाइन टू इम्प्लांट बेसिक नॉलेज ऑन पब्लिक हेल्थ, बेसिक नॉलेज ऑफ पब्लिक हेल्थ, एपिडर्मोलॉजी, प्रिवेंटिंग केयर एंड अदर सोशल हेल्थ रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इसमें क्या क्या आएगा, पब्लिक हेल्थ एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, प्रिवेंशन हेल्थ केयर्स, फूड एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड हेल्थ इशू, हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन, जनरल रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। ये सारी चीज़ें आपको सोशल फार्मेसी में पढ़ने को मिलेंगी। ये आपके फर्स्ट ईयर के कंप्लीट हो गए। अब सेकेंड ईयर की बात करते हैं। सेकेंड ईयर में पहला टॉपिक है आपका फार्माकोलॉजी, जो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में है। इसमें क्या पढ़ना है आपको, दिस कोर्स इज प्रोवाइड बेसिक नॉलेज अबाउट डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग्स अवेलेबल इन द फार्मा थेरेपी ऑफ कॉमन डिजीज, also route of drug administration, pharmacokinetic, pharmacodynamic, contraindication, the drug discussed in the course are vital successfully professional practice। कुल मिला के इसमें जो ड्रग है उसका बॉडी पे, ह्यूमन बॉडी पे क्या असर होता है, ह्यूमन बॉडी पे क्या असर होता है और बॉडी इसके लिए क्या रिस्पॉन्स करती है, ये पूरी एक साइकिल को पढ़ना है। इसमें हमें फार्माकोलॉजी में थ्योरी में और प्रैक्टिकल में हमें इसको परफॉर्म करना है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे जो सब्जेक्ट है उसकी बात करें हम, तो सेकेंड नंबर पे जो सब्जेक्ट है देखिए कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। इसका थ्योरी है और प्रैक्टिकल है। तो थ्योरी में क्या पढ़ना है, देखिए द कोर्स इज डिजाइन टू इम्पार्ट बेसिक नॉलेज एंड स्किल टू प्रोवाइड वेरियस फार्मास्यूटिकल केयर सर्विस टू पेशेंट एंड जर्नल प्रैक्टिशनर इन द कम्युनिटी सेटअप। यानी कि आपकी जो ड्रग्स हैं उनका प्रिवेंशन कैसे करना है, उनका केयर कैसे करना है, उनको पेशेंट तक कैसे सर्विस देनी है। तो इस्टेब्लिशिंग द रनिंग एंड कम्युनिटी फार्मेसी, जो फार्मेसी आपकी चल रही है उसको इस्टेब्लिश कैसे करना है और रनिंग कैसे करनी है। इट्स ए लीगल रिक्वायरमेंट, उसके लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो एक फार्मेसी को ओपन करने और रन करने के लिए चाहिए। प्रोफेशनल एक्सपेक्ट्स ऑफ हैंडलिंग एंड फिलिंग प्रिस्क्रिप्शन, एक प्रिस्क्रिप्शन यानी कि एक जो पर्चा है आपका दवाई वाला उसको किस तरह से हैंडलिंग और किस तरह से फुलफिल कर सकते हैं। पेशेंट काउंसलिंग ऑन डिजीज प्रिस्क्रिप्शन एंड और नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, जो पेशेंट का है कुछ प्रिस्क्रिप्शन में होती है डॉक्टर्स के द्वारा, कुछ नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है और कुछ डिजीज होती है उसको पेशेंट से कैसे काउंसलिंग कर सकते हैं। 4 नंबर पे स्कोप ऑफ परफॉर्मिंग बेसिक हेल्थ स्क्रीनिंग इन कम्युनिटी फार्मेसी सेटिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, जो कि 2 पार्ट का था, एक पार्ट में दोनों को मिला दिया गया। ये DSBM का था और ये कम्युनिटी फार्मेसी, ये दोनों को ऐड करके एक सब्जेक्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट जो आपका फर्स्ट ईयर में था बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, उसको सेकेंड में प्रमोट कर दिया गया है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसको आपको पढ़ना है बायोमॉलिक्यूल्स, केमिकल प्रोसेस एसोसिएटेड विद लिविंग सेल्स इन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशन पे। नेक्स्ट की बात करें फार्माकोथेराप्यूटिक्स, ये नया ऐड किया गया है। इसमें क्या पढ़ना है, देखिए दिस कोर्स इज डिजाइन टू इम्पार्ट बेसिक नॉलेज एंड एथियोपैथोजेनिक ऑफ कॉमन डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट अलॉन्ग विथ क्वालिटी यूज ऑफ मेडिसिन। जिसमें हमें एथियोपैथोजेनिक कंडीशन, डिजीज कंडीशन और उसमें मैनेज करने के लिए कौन सी मेडिसिन है, उसकी क्या क्वालिटी, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। तो इथियोपैथोजेनिक ऑफ सेलेक्ट कॉमन डिजीज एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिनल थेरेपी, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअली थेराप्यूटिक प्लान्स बेसिक ऑन डायग्नोसिस और बेसिक मेथड्स फॉर असेसिंग द क्लिनिकल आउटकम ऑफ ड्रग थेरेपी। ये सारी चीज़ें हमको फार्माकोलॉजी
आपको थेराप्यूटिक्स में पढ़नी है और इसको परफॉर्म करनी है प्रैक्टिकल में। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट जो है हमारा ये फर्स्ट ईयर का ऐड कर दिया गया सेकेंड ईयर में, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। इसमें क्या पढ़ना है? दिस कोर्स इज डिजाइन टू इम्पार्ट फंडामेंटल नॉलेज एंड प्रोफेशनल स्किल रिक्वायर्ड फॉर फैसिलिटिंग वेरियस हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस। इसमें हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से रिलेटेड सारी चीज़ें, उनका सेटअप्स, उनका ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस, बेसिक ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, बेसिक इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉमन लेबोरेटरी रिजल्ट, ये सारी चीज़ें आपको फार्मेसी और हॉस्पिटल से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट जो है आपका लास्ट है, ये आपका फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, जिसको हम लोग ज्यूरिप्रूडेंस के नाम से भी जानते हैं। ये ज्यूरिप्रूडेंस के नाम से जानते थे, वो उसको फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स कर दिया गया है। यानी कि फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी लॉज बने हैं, जितने भी रूल्स रेगुलेशन बने हैं, सबको हम इसी चैप्टर्स में एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, सारी चीज़ें हमको इस सब्जेक्ट में पढ़नी है। तो ये थे फार्मेसी से फर्स्ट ईयर डिप्लोमा के जो नया सिलेबस आया, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं और कौन से रिमूव किए गए हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ों पे हमने बात की और आई होप सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।